हेलो स्टूडेंट्स, डीआरएम स्टडी पे आप लोगों का स्वागत है ना। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इस क्लास को आप लोग देखना ना भूले। आज होने वाले हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सामना आप लोगों से और हमसे, है ना। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसीलिए आप लोग वीडियो है जो पूरा ध्यान से देखेंगे और पूरा देखेंगे, बाहर में भागेंगे नहीं, भागेंगे उसको 10 रुपये जुर्माना लगेगा। क्लियर है? चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्या पढ़ेंगे? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, है ना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में देखे हैं क्या? साफ नहीं दिख रही है? कोई बात नहीं, मैंने मार्कर चेंज कर लिया हो सकता है शायद दिखे। अब देखिए बच्चे, इसमें देखेगा क्या, रेशियो का साइन जो होती है आपकी ये होती है, ओके। प्रोपोर्शन की मैं बात करूं तो प्रोपोर्शन की साइन ये होती है। क्लियर? अब हमें क्या करनी होगी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अगर मैं बात करूं कि कोई एक फ्रैक्शन है, मैं कोई फ्रैक्शन लेता हूं, ओके। ये मैं फ्रैक्शन लिया, ये फ्रैक्शन है 5/6। अगर मुझे लिखना होगा क्या, इस दोनों को 5 रेशियो में लिखना होगा, तो हमें क्या करना होगा, रेशियो में इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। इन दोनों के बीच में हम लोग क्या करेंगे, रेशियो का साइन देंगे, ठीक है। अब देखेंगे क्या कि प्रोपोर्शन की बात किया जाए तो प्रोपोर्शन जो होती है, अगर आप प्रोपोर्शन पढ़ोगे तो आप 5/6 प्रोपोर्शन 7/8, ठीक है। ये दोनों का जो अगर मान लिया जाए कि अब जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल का भी साइन देता है। बात समझ रही है? प्रोपोर्शन है वो किसका साइन भी देती है, इक्वल का साइन देती है। अगर हमें प्रोपोर्शन की बात किया जाए तो प्रोपोर्शन की जो फॉर्मूले होती है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अगर मैं बात करूं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कौन सी होती है और प्रोडक्ट मीन्स कौन सी होती है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो बाहर वाले हैं, है ना, इसके फर्स्ट इसके लास्ट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन की बात करूं तो ये बगल वाले हैं। क्लियर? समझ में आ रही है? चलो, फाइंड द रेशियो, है ना। क्या करना है, फाइंड द रेशियो, find the ratio of 25 kg and 40 kg, ओके। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर? अगर आप इसे रेशियो में चेंज करेंगे तो ये है आपकी 25 और ये है आपकी 40। अगर आप केजी लिखोगे तो केजी तो कट जाएगा ना, बचेगा क्या, 25 और 40। तो आप इसे करेंगे 5 5 या 25 और 5 8 जा 40, तो आप इसे लिख सकते हैं 5/8। क्लियर? समझ में आ रही है? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर फिर मैं बात करूं, इसमें क्या होती है ना कि अगर आपको 3 आपका जो है ना क्वेश्चन दिया है, क्या सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है आपकी 96 रेशियो 72 प्रोपोर्शन 28/x, ओके। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्लियर? तो इसके पहले मैं बता चुका हूं क्या कि अगर आप रेशियो और प्रोपोर्शन का क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम की बात करूं तो ये 96 इंटू एक्स और प्रोपोर्शन के बीच में आप इक्वल का साइन दीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो 72 इंटू 28। क्लियर? जब आप एक्स का वैल्यू निकालोगे
तो क्या आ जाएगा कि 72 इंटू 28/96। ठीक है, अब हमें इसे करना है क्या, काटना है ना। क्या करेंगे, इसे है काटना। तो देखेंगे आता है किस किस में, है ना। तो ये 24 या 72 हो जाती है, क्लियर। और 24 4 जा 96 और 7 4 जा 28। अब कर लेंगे दोनों में मल्टीप्लाई, किसमें 3 इंटू 7 में। तो 3 इंटू 7 करेंगे मल्टीप्लाई, तो आएगा कितना, 21। है बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। तो चलो ये है जो आप लोग करो नोट, तब तक आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। बच्चा मैंने सेकंड तक बता दिया, सेकंड तक बताया ना। चलिए अब आते हैं हम लोग थर्ड पे। देखो इस चश्मे में मेरा लग रहा है बिल्कुल आंख है अपना, है ना, इधर दिख रही है ना। तो चश्मा पहना दिया था, दिख ही नहीं रहा था हमको। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्या बोला, फाइंड द मीन्स प्रोपोर्शनल इफ 9:16। क्लियर, यानी मीन्स प्रोपोर्शनल आपको निकालना है। मीन्स प्रोपोर्शनल की बारे में बात किया था कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन, इस पे निकालने के लिए क्या बोल रहा है आपको, मीन्स प्रोपोर्शनल, है ना। तो मीन्स प्रोपोर्शनल जो होगी आपकी, आप मानो क्या, लेट द मीन्स प्रोपोर्शनल बी एक्स। क्लियर। अब यहां पे क्या है कि 9:x प्रोपोर्शन आपका x:16। तो मैंने बात किया था प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो 9 इंटू 16 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन यानी x², है ना। जब हम करेंगे x², x का वैल्यू निकालेंगे तो ये जो स्क्वायर है ना, इस पे चढ़ जाएगा अंडर रूट, समझ में आ रही है। जब ये स्क्वायर को मैं हटाऊंगा तो इस पे चढ़ जाएगा अंडर रूट, तो 9 इंटू 16 यानी 9 का अंडर रूट क्या आती है 3 और 16 क्या आती है 4। तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 12। क्लियर, ये क्या आ जाएगा आपका 12। अब आते हैं बात किस पे, बोला कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 4 and 20। हमें निकालने क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 20, मतलब कि इसमें है ना क्या निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 4 and 20। ठीक है, तो हमें निकालना है 4 ठीक है। तो इसमें माने है क्या, लेट दी, है ना, हमें मानना क्या होगा इसमें, लेट दी थर्ड प्रोपोर्शनल बी एक्स। क्लियर, तो करना है क्या है कि 4:20 प्रोपोर्शनल 20 x। आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो 4 इंटू एक्स और 20 इंटू 20 करेंगे कि नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे कि 20 इंटू 20/4, ये कटेगा 5 से, आपका आंसर आएगा 100। क्लियर, क्या आएगा आंसर आपका 100। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए इसे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्या, इफ a/b इक्वल टू 2:3, b/c इक्वल टू 2:3:4, तो देन a/3 क्या होगा आपका, यही कह रहा है क्वेश्चन ना। देखिए बच्चे, इसे आप दो टाइप से बना सकते हैं। पहला मैं सिंपल वाला बता देता हूं, ठीक है ना। आप क्या करोगे कि a आपको c निकालनी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि a/b इंटू b/c, ठीक है। तो अब बताइए कि जब यहां पे आपका a/b क्या दिया हुआ है, 2/3 दिया हुआ है, दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है। फिर b/3 क्या दिया हुआ है 3/4, जो यहां पे दिया था वो यहां पर रख दिया, जो इसका जो दिया था यहां पर रख दिया। चलो ये गया कट, चलो ये भी गया कट,
तो ऊपर में क्या बच गया 1, यहाँ पे 2, तो आपका आंसर कितना आया 1:2। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बच्चा कि इफ A/B इक्वल टू 5/6 एंड B एंड C इक्वल टू 9/15 देन ABC। इसमें तो कहा क्या दो को ही निकालना है, कौन कौन सा A/C, लेकिन इसमें कहा क्या दिया है आपको A भी निकालिए, B भी निकालिए और C भी निकालिए। तो चलिए आते हैं हम लोग निकालते कैसे हैं। देखिए यहां पे करेंगे बच्चा मल्टीप्लाई, है ना, यानी आपको निकालनी है A/B/C। तो हम करते हैं इस टाइप का मल्टीप्लाई 5/6, फिर आपका क्या है 9/15 है, तो हम रखेंगे ये भी B का है, ये भी B का है, तो B के सामने, है ना, आप करेंगे ये मल्टीप्लाई। तो 9 5 जा 45, 9 6 जा 54 और ये आ जाएगा 9 6 जा 15 6 जा 90। अब काटेगा, है ना, किसे कटेगा बच्चा 9 से कटेगा, 9 5 जा 54, सॉरी 9 5 जा 45, 9 6 जा 54 और 9 8 जा 90। तो आपका A और रेशियो A/B/C इक्वल टू 5/9/10 आपका निकल करके आ गया है। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो आप लोग देखते जाना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आता क्या है। देखिए इसी टाइप से हम निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, ठीक है। देखिए A/B, B/C इंटू C/D इक्वल टू, अब देखिए क्या है A/B इक्वल टू क्या है 3/4, फिर B/6 क्या है 5/6 और क्या है C/D का क्या है 8/9। क्लियर। तो देखिए बच्चा इसमें जो कटेगा कटा देंगे, दिक्कत क्या है, जो कटता है कटने दो, है ना। 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 2 से 2 गया, क्या आया 5/9। हमें निकालना क्या था AD, तो चलो यहां भी काट देते हैं, ये कट गया, ये कट गया, आ गया क्या A/D, है ना, क्या है A/D। तो A/D का वैल्यू 5/9 आ गया। क्लियर। तो हो गया आज हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे समाप्त, ठीक है। पे आते हैं हम लोग, है ना, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ₹420, है ना, इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन P एंड Q इन द रेशियो ऑफ 2/7। बात नहीं करने बोलो उन लोगों को, 2/5। फाइंड PS QS शेयर्स एंड डिफरेंसेस ऑफ PS एंड QS शेयर्स, है ना। कह रहा है ना कि बच्चा कि इसमें Q का शेयर क्या है और P का शेयर क्या है। आपकी जो रेशियो है वो क्या है 7 है ना। तो आपका टोटल रेशियो है वो क्या है आपका 2 और +5 क्या करोगे 7 हो जाएगा, है ना। तो P का शेयर कितना है और Q का शेयर कितना है। क्लियर, समझ में रही है। तो आप करोगे क्या कि जैसे आप निकालोगे क्या कि सम ऑफ रेशियो, क्या सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो करोगे तो क्या आ जाएगा 2 + 5 इक्वल टू क्या करोगे 7। ये टोटल रेशियो है, टोटल रेशियो बराबर ये है, ठीक है ना। अब करेंगे क्या कि हमें निकालनी है P शेयर्स, यानी P का शेयर कितना है। तो P का रेशियो कितना है बताइए मेरे को 2 है ना जी, पहले P एंड Q है ना, तो P का रेशियो 2 और Q का रेशियो 5। तो P का शेयर निकालना है तो 2 बाई टोटल कितना है 7 ना, तो 7 नीचे में कितना का डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 420 को, तो 420 हो गया, ठीक है। कितने बार में 6 बार में, तो 60 हो जाएगा। तो 2 × 60 इक्वल टू 120। क्लियर। अब देखिए Q शेयर्स, यानी Q का शेयर कितना है, तो Q का रेशियो क्या है 5 और टोटल रेशियो कितना है 7। तो टोटल रेशियो नीचे में कितना का डिस्ट्रीब्यूट करना था तो 420 को, तो 420 कितने बार में 6 बार में, तो कितना आएगा 5 × 60 इक्वल टू 300, है ना। यही कह रहा था। अभी बोल रहा है ना कि फाइंड Q's और P's Q शेयर्स एट द डिफरेंसेस ऑफ इसका शेयर्स, यानी दोनों का जो शेयर है ना वो कितना डिफरेंस है
समझ में आ रही है? कितना डिफरेंस है, यानी डिफरेंसेस ऑफ P शेयर, P एंड Q शेयर्स। समझ में आ रही है? तो इसने शेयर किया है आपका 120 रुपया, ये किया है आपका 300 रुपया। तो 300 में से 120 रुपया घटा दोगे तो 180 रुपया आपका निकल करके आ जाएगा। इसीलिए इसका क्वेश्चन का आंसर भी 180 ही हुआ। क्लियर? कोई दिक्कत है यहाँ पे? पक्का? वेरी गुड। तो चलिए छापिए इसको, लिख लिए? हो गया आपका? तो कर दो मैं इसे इरेज। कुत्ता देख रहे हो इन लोग कैसा लूल बच्चा है, एकदम बकलोल रह गया। कितना तक अभी अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है क्या कि इफ द रेशियो ऑफ P एंड Q इज 3:2। ओके, यहां पे देखिए, इफ द रेशियो ऑफ P एंड Q इज 3:2, इफ PS shares is the 500 rupees more than that of Q shares, यानी Q का शेयर से P का जो शेयर्स है वो क्या है, ज्यादा है। कितना ज्यादा? 500 रुपीज। कितना ज्यादा? 500 रुपीज। तो बोल रहा है ना कि फाइंड द शेयर्स ऑफ P, है ना, फाइंड द P's शेयर्स, यानी P's का शेयर्स कितना होगा। तो हम लोग शेयर्स निकालेंगे, P का शेयर्स कितना होगा, है ना। P का जो शेयर्स होगा वो कितना होगा, तो है आपका P का क्वेश्चन नंबर ये 9। P का रेशो कितना है? 3। P का रेशो कितना? 3। तो हम करेंगे 3, तो कितना होगा, कितना ज्यादा है, तो 3 में से -2 कर देंगे। तो 3 में -2 किए, कितना ज्यादा है, 500। तो यहाँ पे 500 करेंगे मल्टीप्लाई, तो आएगा 3/1 इंटू 500। तो इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, तो 5 से 15, यानी P का जो शेयर्स है वो आपका कितना है, 1500 रुपया हो गया। अगर Q का शेयर पूछेगा तो कितना हो गया, 1000 रुपया। 1000 रुपया होगा ना जी। यानी Q का शेयर से P का जो शेयर था वो ज्यादा था, कितना, 1500। तो अगर 1500 में 500 रुपये ज्यादा था, तो अगर 1500 में से 500 रुपये घटाएंगे तो 1000 निकल जाएगा। क्लियर? तो इसीलिए आपका आंसर क्या आ गया, 1500। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है क्या, इफ A/B equal to 6:7, B/C equal to 3:4, then C/A। C/A होगा, क्या होगा, तो देखिए अगर आपको निकालना है A/B/C, तो मैंने बताया था कि आप क्या करोगे, 6:7, फिर आपका A/B है, फिर B/C क्या है, 3:4, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18, फिर 3 7 जा 21, फिर 7 4 जा 28। अब देखो कटता है क्या, किसी से नहीं कटेगा ना, कटेगा क्या, नहीं कटेगा। अब बात करते हैं हम लोग क्या निकालना है, C/A। तो C का रेशियो 28 है और A का रेशियो कितना है, 18 है, यही है ना। अब हम इसे काटेंगे, 7 4 जा मतलब 14 2 जा 28, और ये कटेगा 9 2 जा 18। तो C/A जो आया आंसर 14:9 आया आपका आंसर। क्लियर? समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड। तो चलिए करते हैं हम लोग क्लास समाप्त यहीं पे। आप लोग वीडियो देखते रहिए, दोस्तों के पास शेयर करते रहिए, अब मन लगा के पढ़ते रहिए, है ना। इसी तरीके से क्वेश्चन और भी है जो नेक्स्ट क्लास में आते रहेगा, है ना। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।